Good morning, students. We are studying about active and passive voice in these days. मैंने आपको पिछले पीरियड में ये 5 एग्जाम्पल्स दिए थे, क्वेश्चंस दिए थे एज होम, बट बहुत कम बच्चों का ही आंसर मेरे पास पहुंचा है। इसलिए आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि होमवर्क जो भी दिया जाता है वो तुरंत उसी दिन करके और मेरे पास सेंड किया करो, ताकि मैं चेक करके आपको उसके आंसर बता सकूं। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे इनके मैं आंसर बता रहा हूं आपको। जिसने नहीं किया है वो आप कर ले, ठीक है। तो पहला है अपना फर्स्ट है, राम हैड कट दिस ट्री। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टेंस पहचानना है। ओके, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। अकॉर्डिंग टू रूल जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां ऑब्जेक्ट है दिस ट्री, किया जाएगा दिस ट्री, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड बीन कट बाय राम। ओके, दिस ट्री हैड बीन कट बाय राम। सेकंड है अपने पास, सेकंड सेंटेंस है सीता इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। तो सबसे पहले इसका जब भी आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करते हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए उस सेंटेंस का टेंस पहचान, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये तो सब इसमें दी हुई होती है। अपने को अपनी तरफ से क्या लगाना है, उसका हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस का यूज करना है। तो टेंस पहचानना मस्ट हमारे लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका टेंस पहचानना। तो इज प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये टेंस बदल, इसमें टेंस नहीं बदलता है बल्कि हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर अलग हो तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। यहां सब्जेक्ट है ए स्टोरी बुक, तो ए स्टोरी बुक। अब ये भी सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका इज रह जाएगा, बट यहां पर मेन वर्ब जो है वो आईएनजी वर्ब है। आईएनजी वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू रूल बीई की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगी। तो स्टोरी बुक इज बीइंग और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड बाय सीता। एक बात और नोट करो स्टूडेंट्स कि जब सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो वो एज जाता है बाय के साथ, बट यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो वो बाय के साथ उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं यहाँ पर। तो अगर प्रोनाउन होता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म चेंज होती है, बट यहाँ पर कोई नाउन है तो यूं का यूं आ जाएगा बाय सीता। थर्ड, आई प्लेड फुटबॉल मैच लास्ट मंथ। यहां लास्ट प्लस टाइम और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस यानी वॉज और वर। यहां पर ऑब्जेक्ट है ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच सिंगुलर नंबर है तो वॉज। प्लेड ए फुटबॉल मैच वॉज प्लेड by me last month. Okay, a football match was played by me last month. Then fourth, he speaks English at home. वो घर पर अंग्रेजी बोलता है। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ये से तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसमें इंग्लिश
ऑब्जेक्ट इंग्लिश से इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। देन यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज। इंग्लिश इज स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ही की प्रोनाउन जो है ही का प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, और अदर वर्ड द सेम, एट होम। Done it. She will make tea for us tomorrow. Tomorrow फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है, और क्या है, she will make tea for us tomorrow। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं 5 का आपका पैसिव वॉइस टी, और विल है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी, टी will be made by her or us tomorrow। ओके, एक बार ये अच्छी तरह से आप उतार लीजिए और अपने आंसर्स मिला लीजिए। जिसने भी किया है, जिसने नहीं किया है वो भी आज करके मेरे पास सेंड करेंगे। जो होमवर्क दिया जाता है उसको सीरियसली लेते हुए और अपनी नोटबुक में करके मेरे पास सेंड करेंगे। आप एक बार देख लो। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक we are going to discuss about the next topic of next point of this topic। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने मॉडल यूज वाले देख लिए, गोइंग टू का देख लिया। अब हम देखेंगे आपके डबल ऑब्जेक्ट। हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपका ये, तो हम अब देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाले। The sentence of active voice have two object। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यानी हमारे पास अभी तक ये रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, बट जब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हों, डबल हों, तो क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करना चाहिए। तो इसका पहले रूल दिखा देता हूं आपको। रूल पहले सुन लो, फिर लिख लेना। रूल क्या है, इफ यू हैव डबल ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, देन वी कैन कन्वर्ट एनी वन ऑफ देम इनटू सब्जेक्ट। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट में बदल सकते हैं। बट जो एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा वो तो ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है सजीव, अलाइव, एक होता है निर्जीव, नॉन अलाइव। तो यदि सजीव ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरा जो अपने पास बचता है ऑब्जेक्ट, उसको जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म की जो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके जस्ट आफ्टर उसका प्रयोग करते हैं। यदि हमने सजीव को सब्जेक्ट में बदल दिया, नो प्रॉब्लम, थर्ड फॉर्म प्लस जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है वो लगा दिया। लेकिन हमने अगर नॉन अलाइव निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद टू लगा करके ही सजीव ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। रूल देखो, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में
एक ऑब्जेक्ट सजीव यानी अलाइव और एक ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है यानी नॉन अलाइव होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वाक्य में ये सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखते हैं। ओके। बी, यदि हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सजीव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाकर लिखेंगे। Rest of the rules are the same. यानी if we have double object in a sentence of active voice, then we can convert any one of the object into subject. फिर यहाँ if we convert a live object into subject, then we use non-alive object just after third form of verb. Okay. And in second condition, if we change non-alive object into subject, then we use a live object just after third form of verb using to. Okay. एक बार उतार लो इस रूल को। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। रमेश टीचेस यू हिंदी। ओके। At first, it is must to identify about the objects. Which are the objects in this sentence? तो ऑब्जेक्ट पहले तो हमें ज्ञात करना है कि ऑब्जेक्ट यहां पर पहचानना है। क्या पहचानना है? ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ओके। अब मैं बताता हूं आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि ऑब्जेक्ट
मैन वर्ब के मोस्टली मैन वर्ब के तुरंत बाद आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोस्टली मैन वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो ये यू मिल गया हमें। ये क्या है? अलाइन। यू किसी व्यक्ति के लिए आता है, इसका मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? अलाइन। और अगर हमारे पास से मैन वर्ब के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट हो और उसके जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद कोई नाउन और दिया हुआ हो, उसके तुरंत बाद और कोई नाउन दिया हुआ हो, तो वो क्या होगा? वो होगा सेकंड ऑब्जेक्ट। क्या होगा वो? सेकंड ऑब्जेक्ट। और ये है हिंदी, ये क्या है? नॉन अलाइन। ठीक, ये क्या है अपना? नॉन अलाइन। तो हम ये देखेंगे कि हमने पहचान लिया एक ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो ये इट इज कंफर्म देन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। अब हम कौन से को कन्वर्ट करें सब्जेक्ट में, कौन से को यहां छोड़े? एक बार देखो, सबसे पहले हम लेते हैं नॉन अलाइन। नॉन अलाइन को लेते हैं तो हिंदी। सबसे पहले टेंस पहचानो, टीचर्स। टीचर्स है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम। तो हिंदी इज है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टॉट। अब जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट आपका है वो थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आता है। तुरंत बाद आता है तो यहां बच गया कौन सा? ये अलाइन। तो अलाइन बच गया तो टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का। हिंदी इज टोट टू अस, टोट टू यू बाय रमेश। हिंदी इज टोट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। अगर हमारे पास, हमने निर्जीव को यहाँ नॉन अलाइन को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल दिया, तो यहाँ पर जो अलाइन बचा है उसको हम क्या करेंगे? टू के साथ लगाएंगे। और अथवा जब हम इसको, सजीव है, इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर देखो यू है, तो यू की यू, योर यू, फर्स्ट फॉर्म भी यू है, थर्ड फॉर्म भी यू है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहां मान लीजिए हिम होता या देम होता तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती। हिम होता तो ही, हर होता तो सी, देम होता तो दे। तो यहां यू। अब देखो सेंटेंस एक ही, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता बिल्कुल, खाली चेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है कि रमेश आपको हिंदी पढ़ाता है, पैसिव वॉइस हो गया, हिंदी आपको रमेश के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो काम तो वही हो रहा है। पर यहाँ पर यहाँ इज आएगा और यहाँ आएगा आ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बदल रहा है। सब्जेक्ट बदल रहा तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अनुसार होगा। यू आर टॉट। अब हमारे पास, हमने इसको तो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया था, ये बचा है निर्जीव। निर्जीव को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जस्ट आफ्टर करेंगे, बट विदाउट यूजिंग टू, बिना टू के यूज किए। तो यू आर टॉट हिंदी बाय रमेश। सेकंड, he gave me a book yesterday. He gave me a book yesterday. यहां पर मैन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 और इस ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर एक और नाउन, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। पहचान लिया? ऑब्जेक्ट नंबर 1 मैन वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर एक नाउन और आ रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो यहां भी इट इज क्लियर दैट वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। अब मी है सजीव, ए बुक है निर्जीव। तो पहले हम ई बुक से लेते हैं, निर्जीव को लेते हैं ए बुक। सेकेंड फॉर्म ऑफ
मैन वर्ब क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस सेंटेंसेस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है इसका मतलब हम यूज करेंगे यहाँ पर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ए बुक वॉज गिवन की थर्ड फॉर्म गिवन। अब ये जो नॉन अलाइव अपने पास ऑब्जेक्ट बचा हुआ इसका यूज करेंगे टू लगाकर, टू मी बाय हिम यस्टरडे। ओके, और अब हम ऑब्जेक्ट ये सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो इसकी सब्जेक्टिव हो, मी है तो आई के साथ भी वॉज, आई वॉज गिवन। अब ये ए बुक नॉन अलाउ बचा हुआ, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम यस्टरडे। एक बार इनको उतारो, मैं इसको एक बार ऊपर लिख देता हूं सेकंड वाले को, क्योंकि शायद वीडियो में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट में यहां सेकंड एग्जांपल, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम यस्टरडे। ओके, अब मैं आपको अब तक जो अकॉर्डिंग टू टेंस वाले थे उनके एग्जाम्पल तो करवा दिए। अब मैं आपको दे रहा हूं जो हमने 3 पॉइंट अलग से पढ़े थे, मॉडल वाले वाक्य, गोइंग टू वाले वाक्य, और ये आपके जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, और होमवर्क करके आज शाम तक या कल मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। सभी बच्चे इस बारे में अलर्ट रहें कि जो भी होमवर्क दिया जाता है, ज्यादा तो देते नहीं, थोड़ा टॉपिक करवाते हैं, उसमें 4-5 आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें मात्र 10 मिनट लगते हैं। आपको भी पता लगे कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमें क्या नहीं आता है। जिन बच्चों के आते हैं उनको मैं तुरंत आंसर भी बताता हूँ, व्हाट्सएप पर देता हूँ, फोन करके कॉल करके उनको बताता हूँ। इसलिए इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं दे रहा हूं ये आपको तुरंत करने हैं और मेरे को सेंड करने हैं। ओके, जैसे she can pay her taxes। नंबर 2, I am going to buy this car next month। He may give you a book। नंबर 4, he is going to teach English today। नंबर 5, Ram gives me
एप्पल डेली। ओके, ये 5 सेंटेंसेस, इनमें मैंने मिक्स किया है। जैसे मॉडल का है, ये गोइंग टू का है, ये डबल ऑब्जेक्ट का है, ये गोइंग टू का है, और ये डबल ऑब्जेक्ट का है। ओके, तो यहां पर शी कैन पे हर टैक्सेस। आई एम गोइंग टू बाई दिस कार नेक्स्ट मंथ, ही मे गिव यू ए बुक। यहां देखो ये मॉडल भी है और डबल ऑब्जेक्ट भी है, मिक्स है ना सेंटेंस। यहां मॉडल का यूज किया, ही मे गिव यू ए बुक, वो आपको एक किताब दे सकता है। यानी मॉडल का यूज हुआ है कि संभावना, मॉडल का मतलब तो मूड, मन की बात। मैं आपके पास बुक नहीं है, मेरे पास आए कि सर प्लीज गिव मी ए बुक, मेरे पास नहीं है, आई हैव नो बुक, तो मैं आपको कहूंगा कि सॉरी बेटे आई हैव नो बुक, बट कोई थर्ड पर्सन है उसके बारे में कहूंगा कि ही मे गिव यू ए बुक, वह आपको एक बुक दे सकता है, पूरी संभावना है। तो मे का यूज हुआ है। ही इज गोइंग टू टीच इंग्लिश टुडे, वो आपको आज अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा है। तो और राम गिव्स मी एन एप्पल डेली, राम मुझे रोजाना एक एप्पल देता है। ओके, तो ये पांचों जो है ये आप करेंगे, अच्छी तरह से देख लो, लिख लो इनको। Thanks to all.